समानांतर विकास क्रम कैसे होता है? एक ही कारण शरीर कई जन्म लेता है, कई जगह प्रकट होता है, या कई शरीरों के साथ, कई रूपों के साथ संपर्क में होता है। आप इसको जितना सटीकता से चाहे बोल सकते हैं, लेकिन आम भाषा में हम ये बोलते हैं कि कई जन्म ले लिए उसने। जब विकास होते होते कारण शरीर का इतना अधिक हो जाता है कि उसमें ये एक क्षमता आ जाती है जो एक साथ कई जगह कई जन्म ले सकता है। जैसे जो व्यक्ति बहुत मास्टर हो जाता है किसी चीज में, तो एक साथ कई काम कर सकता है वो। जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ी अच्छी चलाते हैं वो गाड़ी चलाते चलाते खाना खा लेते हैं, या फिर फोन पे बात कर लेते हैं, रोक के नहीं करना पड़ता उनको, या बातें कर लेते हैं, उनका ध्यान पूरा गाड़ी चलाने में रहता है। इस तरह से जिनमें योग्यताएं थोड़ी बढ़ जाती हैं, आप देखेंगे कि सब कुछ जल्दी होने लगता है। फिर उनका किसी को एक भाषा आ गई तो उससे मिलती जुलती सभी भाषाएं उसको आ जाती है फिर, और उसको इतना समय भी नहीं लगता वो सब योग्यता हासिल करने में। एक आपको तबला आ गया तो आपको ढोलक आ जाएगा, आपको ड्रम्स बजाना आ जाएगा, है ना। आपको सितार आ गया तो गिटार और वीणा और ये सब आ जाएंगे अपने आप। सुरों का ज्ञान हो गया तो कोई भी वाद्य बजाना आ जाएगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले में बहुत समय लगेगा, दूसरे में मान लीजिए थोड़ा और समय, तीसरे में कोई समय नहीं, और चौथा तो मतलब ऐसे उठा के बजा लिया बस। अब यही उपमा जो है कारण शरीर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं कि इतने जन्म हो गए उसके, इतना अनुभव एकत्रित किया है कि अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। 3-4 तो ऐसे ही जन्म ले लेता है। इसको कहते हैं समानांतर विकास क्रम। तो इससे क्या होता है, उसका विकास और तेज हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि वो जो अलग अलग जन्मों से अलग अलग जो अनुभव आ रहे हैं, उनके अलग अलग मान लीजिए कमरे बन जाते हैं, कक्ष बन जाते हैं। कक्षाओं में जो है बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है कारण शरीर। अब क्या होगा उसका, बढ़ते 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 वो कई भागों में बंटने लगा है, कई समानांतर जन्म साथ में चल रहे हैं, तो उसके भाग हो जाते हैं, विभक्त हो जाता है। पुनर्जन्म की माया का वीडियो है, उसमें मैंने और विस्तार में बताया है थोड़ा कि कारण शरीर में होता क्या है। उसका कारण शरीर का अलग विज्ञान है, उस पर एक किताब लिखी जा सकती पूरी मोटी, कारण शरीर के रहस्य। ये पूरी एक श्रृंखला बनाई जा सकती है। तो मुझे जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से वो कारण शरीर विभक्त हो जाता है, उसके अपने बच्चे हो जाते हैं। अब उसमें से असली कारण शरीर कौन सा है? सभी असली है, देखिए सभी बराबर ही है, कुछ असली नकली नहीं है इसमें। इस तरह से महापरिवार बनता है, इसको हम कहते हैं महापरिवार। और ये 7 जन्म लेने की प्रवृत्ति है उसमें, सभी 7 जन्म लेते हैं फिर महापरिवार वाले। ये भौतिक जगत में एक ही परिवार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनके कर्म बंधन है बहुत पुराने, प्राचीन है, एकदम हजारों साल पुराने। इनसे छुट्टी संभव है, ज्ञान से सब संभव है। तो ये महापरिवार में अगर एक को ज्ञान होता है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। अब ऐसा लोग देख के चकरा जाते हैं कि मुझे ज्ञान हुआ है, अब मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरी माँ को, पति को, इसको उसको, सबको रुचि हो गई उसमें ज्ञान में। अचानक फोन आने लगे कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिल गया है, मुझे भी बताओ कौन है गुरु तुम्हारे। ये कैसे संभव है, कैसे संभव है ये? इसी तरह से आपने देखा होगा कि एक परिवार में एक आदमी जो है पैसे कमा लेता है, बाकी सब समृद्ध हो जाते हैं, बाकी सब अमीर हो जाते हैं अपने आप। उनकी भी बुद्धि चल जाती है, वो भी मेहनत करने लगते हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन लेते होंगे जो अमीर हो गया परिवार में उससे, और पैसे वैसे मिल जाते होंगे थोड़े से धंधा वगैरह शुरू करने के लिए। लेकिन चल निकलता है उनका सारा परिवार अमीर है, फिर अमीरों का परिवार है, शादी भी अमीर घर में हो गई, फिर बच्चे भी अमीर हो गए। अब उनका गरीब होना असंभव है फिर। तो यही इसके पीछे जो है कारण शरीर कारण है, और कारण शरीर में जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रकट होती है। यहाँ बहुत सी चीजें बताई जा सकती है। देखिए कि ये जो मछली थी वो मेंढक क्यों बन गई, और मेंढक जो है वो इस तरह के जीव क्यों बन गया, और उसके जीव जो है वो मनुष्य कैसे बन गए। ये प्रक्रिया जो विकास क्रम की समझाई जा सकती है, उसके पीछे कारण शरीर का हाथ है। तो ये इतना ही बोलूंगा मैं। समानांतर विकास क्रम तेज करने के लिए कारण शरीर ने एक उपाय किया है, उसे कहते हैं समानांतर विकास क्रम।